वी वेलकम यू ऑल इन कॉफी विद एंटरप्रेन्योर। वैसे भी आप जानते हैं हमारी टैगलाइन है टाटा बिरला अंबानी, इनकी कहानी सबने है जानी। आपके भी संघर्ष की है कहानी जो अब हमें लोगों को है बतानी। जी हाँ, इस कड़ी में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनसे मिलके आपको काफी अच्छा लगा होगा। कैसे एक छोटा सा इंसान करोड़ों की कंपनी बना लेता है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं महावीर पारिक जी, जो कि है कॉर्पोरेट क्लब एंड टॉप ऑफ द क्लब LIC के USA के गोल्ड मेडलिस्ट। तो हमारे साथ आज हैं महावीर पारिक जी, वी वेलकम। और हम जानते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप LIC यानी बिना इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो बिना पैसे के कैसे आप भी बन सकते हैं करोड़पति। तो हमारे साथ हैं आज महावीर पारिक जी, ये सिलीगुड़ी से हैं। महावीर जी नमस्कार। नमस्ते। अच्छा महावीर जी, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई, इसीलिए हमने आपको सिलीगुड़ी से टाना है यहाँ पे कि वो बोले कि आप तो जिनसे मिलवा रही हैं या तो उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, उनके पास पैसे हैं, लेकिन ऐसा भी किसी से मिलवाइए जो बिना पैसे के भी एंटरप्रेन्योर बना है। आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, आज आप कमा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए आपकी जर्नी, बिफोर हम LIC के बारे में बात करें, मुझे ये बताइए आपकी जर्नी कब से शुरू हुई? मेरी शुरुआत एक्चुअल क्या है कि मैं सिलीगुड़ी के बगल में एक अपना किशनगंज जिला में ठाकुरगंज गांव है, जहाँ आज भी पंचायत व्यवस्था है। उस गांव में मेरा जन्म हुआ और वहीं से हमने मैट्रिक वगैरह पास की। मैट्रिक के बाद में हमारी इच्छा थी बाहर पढ़ने की, तो बाहर में हमारा नजदीकी शहर सिलीगुड़ी था, तो मैं वहाँ सिलीगुड़ी गया। तो ऐसी जगह पढ़ना चाह रहा, इस हिसाब से पढ़ना चाह रहा था कि वहाँ मैं कुछ काम भी कर सकूं और पढ़ाई भी कर सकूं। हमारे कई दोस्त, मतलब जाने के पीछे कारण क्या था? जाने के पीछे तो हमारे वहाँ पे पढ़ाई का स्कोप नहीं था, छोटी जगह होने के कारण। आगे की आप मैट्रिक के बाद उतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, कोई सरकारी वैसा विद्यालय नहीं था, कि कॉलेज नहीं थी कि हम वहाँ पढ़ सके, तो जाना पड़ा सिलीगुड़ी। फिर मेरे को ऐसा चाहिए था कि दिन में मैं काम करूँ और रात में पढ़ाई करूँ, तो हमें वो जगह सिलीगुड़ी समझ में आई जहाँ नाइट कॉलेज था। तो हमने वहाँ पे नाइट कॉलेज में काम किया, मतलब पढ़ाई किया, और वहाँ पे हमने एक 750 रुपए की जॉब की, और 700 रुपए का हमारा महीने का खर्चा होता था। यही शुरू से मन में था कि कुछ मतलब 50 रुपए आपके बचते 50 रुपए बचते थे। यही मन में था कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ करो कि आप अपने पाँव पे खड़े हो। तो फिर वही काम किया और वो धीरे धीरे हमारी पढ़ाई चली। वहीं पे हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन के बाद में हमारे कुछ टेली काम थे, कुछ जूट वगैरह के थे, लेकिन मेरे को वो उस कामों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मतलब आपके पापा का जूट का काम था, लेकिन उस काम में क्या ना, वो तेजी मंडी का काम था, तो उसमें क्या उतार चढ़ाव ज्यादा होता था। आप साल भर इंतजार करो सामान रख के, फिर उसमें तेजी आई मंदी आई, वो आपकी किस्मत पे बात थी। हमें वो बातों पे भरोसा कम था, हमें वो रेगुलर कमाई चाहिए थी कि जो हमारे हर समय कोई भी सिचुएशन रहे, रेगुलर हमें इनकम होनी चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए। तो इसी क्रम में हमने ये सोचा कि बिना पूंजी का काम, और वैसी फाइनेंशियल स्थिति ही नहीं थी कि हम कोई सिलीगुड़ी में कोई बड़ी जमीन ले लें या दुकान कर लें या कोई फैक्ट्री कर लें। तो फिर हमने वो दिमाग में हमारा इंश्योरेंस का काम आया। हमारे एक बंदे ने बताया कि भाई ये LIC का काम है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जब मैं सिलीगुड़ी गया तो इस हिसाब से था कि लोगों से मेरा मिलना जुलने का काम काफी अच्छा रहता था, तो उसके सोशल काफी होते थे, सोशल हम होते थे, तो उसके कारण मैं सोचा कि ये काम अपना सक्सेस हो सकता है। इसी क्रम में एक बार मैं ठाकुरगंज से किशनगंज जा रहा था, तो रास्ते में हमारे जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनकी बाइक पंक्चर थी, पीछे LIC ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। अच्छा। तो उनको देख के मैं रोका, क्योंकि LIC के प्रति को झुकाव था। तो फिर उनको पूछा और मैंने उनको, आपको देख के लगा होगा शायद मंजिल मेरी यही मंजिल है। तो जब आपका क्या होता है ना कि आपकी सोच कभी किसी तरफ जा रही होती है ना, तो ईश्वर भी उसकी एक वो आपका भूमिका बनाने लग जाते हैं। तो उसी हिसाब से उनसे बात हुई, वो हमारे साथ 15 किलोमीटर की जर्नी बाइक में किए, और फिर हम कहे कि जब आए गए तो 2 मिनट ऑफिस देख लीजिए। तब तक मैं LIC की कोई ऑफिस देखा नहीं था, नहीं ऑफिस गया था, नहीं हमारी एक ऐसी LIC थी कि कोई बहुत एक साधारण अमाउंट की LIC थी, 2-2.5 हजार रुपए। तो वहाँ गया, फिर उन्होंने मेरे को इंश्योरेंस में लाया, और लाने के बाद फिर धीरे धीरे मेरे को मन में रहा कि आगे से आगे कुछ बढ़ना है। और मैं कहता हूँ कि जिंदगी में हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ न कुछ घटनाएं होती है, और उस घटनाओं से क्या होता है कि उनकी लाइफ चेंजिंग होती है। इसी क्रम में मैं एक बार बेंगलोर गया हुआ था मामा जी के घर के प्रवेश में, तो वापस आ रहा था,
तो कलकत्ते से 2 हमारे सामने कोई लोग बैठे हुए थे, उनको यूएस का लाइसेंस वीजा नहीं मिल रहा था। तो जब वीजा नहीं मिल रहा था तो वो बातें काफी नाराज थे, 3 बार उनका वीजा रिजेक्ट हो गया था। तो उन्होंने कहा कि यूएस का वीजा होने से आप वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो। तो वो बातें उनको तो मैंने समझा दिया कि आप अमेरिका नहीं, लंदन पढ़ लो और कहीं पढ़ लो, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लो, लेकिन वो बात मेरे को हिट कर बैक ऑफ द माइंड अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना। और कुछ दिन पहले हमारे एलआईसी के अंदर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एसडीएम सर ने कहा था कि हमारे एलआईसी में एमडीआरटी होता है, तो उसी तरह में उन्होंने जब इसके बारे में बताया और वो बातें मेरे को हिट कर गई कि हम लोग अमेरिका यदि हमारे जाने की, तब तक मेरा पासपोर्ट भी बना हुआ नहीं था। तो वही चीज मेरे को समझ में आया और कि हमें एमडीआरटी करना है और अमेरिका जाना है। तो वहीं से मेरा मिशन चालू हो गया। स्वाभाविक है कि जब आप एमडीआरटी करोगे तो एक अच्छे अमाउंट में आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, और वो जब प्रीमियम आप दोगे तो आपको कमीशन भी अच्छा आएगा, तो आपका हर तरह से डेवलपमेंट है। तो वही मैंने वहीं से हमारा दिमाग घुमा और उसके बाद में कंटिन्यू एमडीआरटी कर रहा हूँ। एमडीआरटी का ऊपर का लेवल होता है कोर्ट ऑफ द टेबल, तो कोर्ट ऑफ द टेबल सेकंड फेज, और उसके बाद होता है टॉप ऑफ द टेबल। तो इस बार मैंने टॉप ऑफ द टेबल भी किया। तो ये क्या है ना, ये धीरे धीरे और आप किशनगंज भागलपुर डिवीजन से फर्स्ट है। अभी जब से हमारा डिवीजन बना है तब से अभी तक कोई भी वहाँ पे टॉप ऑफ द टेबल या कॉर्पोरेट क्लब अभी तक नहीं बना है। तो ईश्वर की इच्छा और मैंने मेहनत की उसी लेवल में कि आज वो अपना दोनों अचीवमेंट अपना हुआ है। आपकी डॉटर ने भी इंडिया से फर्स्ट पोजीशन पाया फॉर द कोर्ट ऑफ द टेबल आल्सो, कुछ इसके बारे में बताइए। एलआईसी ने एक सीएलआई कॉन्सेप्ट दिया। सीएलआई के अंदर में क्या होता है कि कोई भी जो एडवाइजर है, यदि वो क्लब मेंबरशिप है, जेडन क्लब है, वो अपने घर के परिवार के लोगों को इसमें ज्वाइन कर सकता है। तो मेरी इच्छा थी कि हमारी बेटी को भी हम ज्वाइन करवाएं, उसको भी हमने ज्वाइन करवाया और वो इस बार इंडिया की पहली कोर्ट ऑफ द टेबल 2024 का उन्होंने अचीव किया। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो इस जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एलआईसी से भागते हैं, कई लोग बोलते हैं एलआईसी एजेंट आ गया मुझे भागना है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो मुझे आपने कहा, जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज एलआईसी, आपने कहा अलादीन का जिन, जिसे आप घसीए जितना उतना आपको आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे कुछ इसके बारे में बताइए कि जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एलआईसी के फील्ड में, क्या करना पड़ता है, कैसे वो सक्सेसफुल बन सकते हैं? मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ईश्वर ने मेरे को इस लाइन में दिया, इस प्रोफेशन में दिया। जो मैंने आपको कहा था कि ये अलादीन का चिराग है, वाकई अलादीन का चिराग है। आपकी जितनी इच्छा है वो सब आपकी इच्छा इसमें पूरी हो सकती है। मैं एक सिंपल सी आपको बात पूछता हूँ वंदना जी, आप बताइए, यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली, आप फैमिली के साथ आप यूएस घूमना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ में एक ही बार सोच सकते हैं कि हम एक बार यूएस जाके आए। लेकिन ये एलआईसी की देन है कि आप जितने बार चाहो उतने बार यूएस जा सकते हो। आज मैं 4 से 5 बार यूएस जाके आ रहे हैं, ये एलआईसी की ताकत है। तो नए जो हमारे जो लोग हैं, ये उनके लिए ये एलआईसी सबसे बड़ा वरदान है। और आपने कहा कि लोग दूर भागते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको वैसा रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, उनके महत्व समझाना पड़ेगा। आप सिंपल बातें बताएंगे नहीं, उनका क्या है, हमने ये कभी नहीं कहता हूँ। लोग कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड करते हैं, एसआईपी करते हैं या हम शेयर मार्केट करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप सब कुछ कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसका कुछ पार्ट आप एलआईसी भी कीजिए। आप ये समझिए कि सब कुछ बर्बाद हो जाए तो यदि कुछ बचा हुआ रहे तो वो आपका एलआईसी रह सकता है। तो वो देखिए शेयर मार्केट है, ये सब डिपेंड है मार्केट, रिस्क फैक्टर है। एलआईसी में वैसी रिस्क फैक्टर नहीं, इसके आधार पे और नए लोग आ रहे हैं हमारे एलआईसी। कैसे बन सकता है कोई बनने का? तो सिंपल सा है कि आप 10th या 12th पास होना चाहिए कोई भी बंदा, उसको एक एग्जाम देनी है, IRDA की एग्जाम होती है, वो एग्जाम भी का उसका कुछ अपना कोर्स होता है, वो अपना कंप्लीट कीजिए और उसके अंदर आप एग्जाम दीजिए। एक ही बार एग्जाम होती है, उसके बाद एक ट्रेनिंग सेशन होता है, इसमें एलआईसी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आप इस फील्ड में आइए और धीरे धीरे देखिए, मेहनत हर काम में होती है, मेहनत होता है। इसके लिए आपको आपके सोशल में एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको लोगों के प्रति, मतलब जो पुराने पॉलिसी होल्डर है उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हर तरह से आपको आप अपना
को विकास करना पड़ेगा, आपकी सोच ऊंची रहनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रहना चाहिए। जैसे और आप लोगों को फॉलो अप करना चाहिए। जिंदगी के अंदर में सिर्फ 2 काम ऐसे होते हैं जिसको फॉलो अप करने से आदमी हमेशा सक्सेस होता है, एक तो प्यार और दूसरा LIC। इसको जितना फॉलो अप करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, महावीर पारिक जी ने 150 शहरों में अपना PR यानी रिलेशन मेंटेन किया है। ये अप डाउन बहुत जगह करते रहते हैं, हालांकि ये सिल्लीगुड़ी से हैं। मुझे ये बताइए कि हाउ डू यू मेंटेन दिस, मतलब इतना ज्यादा है कि आप लोगों के लिए अपने शहर नहीं संभलता है, आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए ऐसा है कि मेरी एक टीम है। वो टीम क्या है कि जो टीम वर्क से काम होता है और हमारे कुछ ऑफिसर्स LIC के भी हैं जो हमें फुल सपोर्ट करते हैं। और मैंने कहा कि ये आपके सबसे बड़ा रिलेशन पे बनती है। आज आपके कलकत्ता में मेरी 150 पॉलिसी है। हैं, यहाँ भी हमारे एडवाइजर हैं, यहाँ भी हमारी ऑफिस है, तो आप LIC कहीं भी बना सकते हो। अब आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है ये उस पर डिपेंड करता है। और मेरी ये हमेशा ये सोच रही, इसके पीछे एक दूसरा कारण भी था, ये था कि वंदना ये जैसे आप मान लीजिए कि इम्फाल जाओ, आप अगरतला जाओ, आप गुवाहाटी जाओ, अचानक आपको कोई जरूरत पड़ गई, तो मेरे मन में ये सोच थी कि वो जो कभी भी किसी भी हमारे पॉलिसी होल्डर को भारत के किसी शहर में कोई जरूरत हो जाए, तो वो चाहता हूँ कि मैं वो खुशनसीब हूँ कि वो मेरे को कॉल करे कि मैं आज बड़ौदा में हूँ, मैं आज अहमदाबाद में हूँ, तो मैं वो उनके साथ कोई भी उनका कुछ भी काम हो सकता है, तो उसके काम के अंदर में मैं कैसे आऊँ, उसमें अपनी भूमिका कैसे निभाऊं। तो एक बार जब मैंने ये हमारे 2017 में हमारी MD थी उषा सांगवान, तो उन्होंने कहा था कि पारिक जी आप अगले बार क्या कर रहे हो, तो हमने उनको कहा था मैडम वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था उस सपने पे कुछ करना चाहता हूँ। बोले वो तो पॉलिटिशियन है। हम बोले उन्होंने एक सपना देखा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रोड का बनाने का, जो लगभग अभी कंप्लीट हो गया। तो उस कॉरिडोर में जो टाउन पड़ते हैं ना, मेरी इच्छा है कि उस टाउन में हमारे पॉलिसी होल्डर हो। तो उसी पे हमने काम किया और लगभग आज 150 शहर से ज्यादा ही हो गए। उस शहरों में हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, चाहे वो आप सिलचर से सूरत आ जाओ, चाहे आप लुधियाना से, जालंधर से आप कोयम्बटूर आ जाओ। तो हमने वो एक नेटवर्क बनाया और सबों का हमारी जो टीम है उनको गुड सर्विस प्रोवाइड करती है, ताकि उनको कभी ऐसा नहीं हो कि हम हमारे जगह पे पॉलिसी बनाते तो बेटर होता, हम क्यों वहाँ बना लिए किशनगंज में पॉलिसी। इस चीज को हमने मार्क करके उनको वही सर्विस दे रहे हैं। इस वजह से हमें कभी प्रोस्पेक्टस की कमी नहीं आती है। जनरल क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल एजेंट है वो एक ही टाउन में, एक ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में या एक ही स्टेट में वो पॉलिसी ढूंढते रहते। तो हमने उस चीज को बढ़ाया कि भाई आप हमारी जितनी, अब ये बढ़ती कैसे है इसके बारे में बताते हैं। हमने आपकी पॉलिसी बनाई, हमने आपको पॉलिसी बनाई, मैं आपसे 2 रेफरेंस मांगूंगा, आप वंदना जी आपको बना दिए, अब आप मेरे को 2 रेफरेंस दो, वो जो 2 रेफरेंस है उनसे मैं कांटेक्ट करूंगा, फिर ऐसे से धीरे धीरे ये नेटवर्क बनेगा। तो एक साधारण कोई भी आदमी इस LIC प्रोफेशन से जुड़ के अपनी, मैंने कहा कि हर इच्छा पूरी कर सकता है। आज के समय में ये सबसे बेस्ट काम LIC विदाउट एनी लॉस है। आपको रेगुलर इनकम आपको आती है, फिर आपके कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आदमी क्लब मेंबर बनते हैं उनको और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये इसमें काफी बड़ा, सबसे बड़ी बात आपकी परिवार सुरक्षित है, परिवार आपका सुरक्षित है और आप एक जॉब के साथ आप एक सोशल काम भी कर रहे हैं। आप उनके बारे में सोचो जिनके साथ कोरोना में कितने लोगों के साथ घटना हुई थी, वो आपको अपने परिवार का सबसे मेन मेंबर मानते हैं कि आपने जो भूमिका निभाई थी उस वक्त है, उसके पूरे परिवार के साथ हम या हमारे जो भी एडवाइजर हैं सब उनके साथ खड़े हुए। और LIC ने इतना सुंदर सर्विस दिया, मतलब लोगों को खाली कोरोना में लोगों के खाली सर्टिफिकेट पे, मतलब LIC ने ऐसी भूमिका निभाई कि लोग अभी भी याद करते हैं। आप देखते होंगे यदि आपकी मैच्योरिटी 4 महीने के बाद है, अभी आपके पास लेटर आ जाता है कि आपकी 4 महीने के बाद मैच्योरिटी, आप पैसे लो। तो हमारी ये जो संस्था है ना, ये इसका मेन मोटिव लोगों की सेवा है और लोगों को आर्थिक उनकी सुरक्षा देना। चलिए ऑन स्क्रीन एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लूं। इनके बारे में एक बहुत बड़ी बात फेमस है कि ये अमिताभ के बहुत बड़े फैन हैं, जिसको बोलते हैं फैन AC सब क्रॉस है।
तो महावीर जी इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसके बारे में ऐसा है ना कि हम लोग 4 दोस्त थे। जब हम लोग 7-8 में पढ़ते थे तो चारों हम लोग अमिताभ की मूवी देखते थे, और ऐसा हम लोगों के आपस में उस समय से हमारे मन में थी कि हम अमिताभ का जब भी होगा उनसे मिलेंगे, जब मौका होगा। तो छोटे से गांव में रह के इतना बड़ा सपना देखना बहुत बड़ी बात थी, तो मन में था ऐसा। उसके बाद फिर जब सिलीगुड़ी आए तब फिर अपना हुआ। मैं LIC में सक्सेस का कारण भी मैं अमिताभ जी को ही देना चाहता हूँ आपके द्वारा, आपके इस मन से इसलिए देना चाहता हूँ कि मुंबई में हमारा कोई कनेक्शन था नहीं। जब भी क्या होता था कि मुंबई का कोई कंपटीशन LIC में आता था तो मैं उसको पहले अचीव करता था। एक कंपटीशन आया था हमारा चलो दुबई, उसमें ये कहा गया था कि आपको मुंबई से एमिरेट्स की फ्लाइट में ले जाया जाएगा, तो मैं उसी दिन लग गया। और मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे भारत में वो अचीवमेंट करने वाला पहला आदमी मैं था, चलो दुबई। उसमें क्या हुआ, उसके पीछे यही था कि मुंबई जाया और मैं एक दिन एक्स्ट्रा रहता था। सुबह सिद्धिविनायक का दर्शन करना और सीधे अमिताभ जी के घर चले जाना, जैसे कोई हमारा निमंत्रण मिला हुआ है, ऐसा कुछ था नहीं। वहां जब जाता था और वहां पे यही बोला जाता था, सर आज शूटिंग में है, सर आज बाहर गए हुए हैं, सर आज इंडिया से बाहर है, जो भी है। लेकिन एक बात थी, मैं कभी निराश नहीं हुआ। 9 बार मैं कंटिन्यू वैसे गया और 10वीं बार में फिर मेरे को KBC के ऑडियंस में जाने का, सर से मिलने का और सर को ये बात बताने का मौका मिला। क्योंकि सर की बातें में एक वो कविता बहुत याद आती है कि गोताखोर सिंधु में जाके डुबकी लगाता है, बार बार जाता है, खाली हाथ लौट आता है, पर हर बार उसकी मुट्ठी खाली हाथ नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, क्या तो बात है। ये जो चीज था ना, ये LIC में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, हमेशा उनके प्रति था। मतलब वो फ्लाइट मुंबई जाएगी इसीलिए मुझे LIC का और अच्छा काम और करना अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा काम करना कि मेरे को बहाना मिले कि मैं मुंबई कैसे जाऊं, और वहां उनसे मिलने का मौका कब खोजूं। और उसी क्रम में ही मेरे को ये मौका मिला और मैं KBC में गया और उसके बाद और भी मेरे को कई बार KBC में जाने का मौका मिला। तो ये सब इसी की ही देन मानता हूँ। बिल्कुल। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां राह। एक अमिताभ के फैन को एक मोटिवेशन मिल गया कि LIC की ये स्कीम है, मुंबई से फ्लाइट जाएगी। तो देखिए उन्होंने ऐसे खोदना शुरू कर दिया, मुझे जाना है, मुझे और अच्छा काम करना है। तो कहीं ना कहीं अमिताभ जी को भी ये श्रेय जाता है कि महावीर जी आज गोल्ड मेडलिस्ट हैं और टॉप ऑफ द टेबल है। थैंक यू सो मच। ये थे महावीर पारेख जी। तो जो लोग, जो एंटरप्रेन्योर बिना पैसे के धंधा करना चाहते हैं, तो मैं LIC की एजेंट हालांकि नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलूंगी कि मैं इन लोगों से आपको मिलवाती हूँ कि जो लोग लाइफ में कुछ किए हैं और जो करना चाहते हैं, जिन्होंने जीरो से हीरो की भूमिका निभाई है, जो फर्श से अर्श तक आए हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? आप देखते रहिए कॉफी विद एंटरप्रेन्योर। मैं इनसे और चर्चा करूंगी और जानूंगी। टिल देन आपको बता दूं कि अगर आपकी भी कोई जर्नी है जो बहुत अच्छी है, जो हमें लगता है कि हम आपको दिखा सकते हैं, शेयर कीजिए। अगर हमारी टीम को पसंद आया तो हम जरूर लेकर आएंगे आपको अपने शो में। टिल देन एंजॉय। दिस इज वंदना अग्रवाल साइनिंग ऑफ।